Hey everyone, this is Christine Zedek, and here I am at Brand Empower, the Global Excellence Awards, and it's such an exciting evening. It's already buzzing with so many people. We have a lot of celebrities coming in, but the biggest, most attractive, the star of the evening is Madhuri Dixit ji. The great initiative taken by Brand Empower to honor companies, artists, organizations for their excellence and their services in their respective fields. और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके उन्हें ऑनर करना, उन्हें अवार्ड देना, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट किया है. All of them have worked very hard, and these people are not only from India but globally, overseas से भी बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं जो बेस्ट है उनके फील्ड्स. Everybody make some noise for Madhuri Dixit! Can we please hear from Madhuri Dixit? Ma'am, can I please have you on stage? This is the second time I'm coming here to honor all these inspiring people who are sitting here in front of us today, who work so hard to be who they are and where they are. You, me, everyone here has worked very hard enough. Absolutely. We have struggled so much and we have attained something. Welcome all of you. Good evening to all of you. एक प्यार भरा नमस्कार मेरी तरफ. Most promising fashion designer of the year, Charu Creation Designer. Ms. Charu, can we please have you on stage? Hi everyone, we're at the Global Excellence Awards and I'm with Charu Bhatnagar. Good evening. Okay, आपका स्वागत है. So she's come to Maharashtra for the first time ever and she's so excited. And she has her own boutique in Bangalore. And as you can see, I'm not having any doubt at her sense of fashion, because this I love. From the time I saw you, I was like, wow, I want to have a gown like this. It's beautiful. So tell me about your journey up to now and about this amazing outfit. श्योर, थैंक यू सो मच. देखिए, मैं बैंगलोर से हूँ एंड 2008 से मैं वहाँ पे अपना एक क्रिएशन चला रही हूँ जिसका नाम चारू क्रिएशन डिज़ाइनर बुटीक है, जहाँ पे मेरे पास एक बहुत एफेक्शनेट और बहुत इमोशनल बॉन्ड के साथ हमारी एक टीम है जो मेरे लिए हमेशा डे एंड नाइट खड़ी रहती है. और उनके अथक प्रयासों की वजह से आज मैं इस मुकाम पे आई हूँ कि लोग मुझे मेरे काम से पहचानते हैं. और 2008 से ही मैं वहाँ पे स्टिचिंग का काम, कस्टमाइज डिज़ाइनिंग करवा रही हूँ. मैं कुछ भी रेडीमेड सेल नहीं करती, कि कोई भी ऐसा काम नहीं करती जो मैं ला के सेल करके प्रॉफिट में एक्स्ट्रा ऐड करके बेचूं. मैं सब कस्टमाइज़ करवाती हूँ. और उसके बाद जो मैंने जब ये काम शुरू किया तो मेरे माइंड में एक इम्प्रेशन था इस काम को लेके कि जो एक तो बैंगलोर में स्कोप बहुत, क्योंकि वहाँ पे एक जो नॉर्थ का टेस्ट है, खाना और कपड़े दोनों का, लोग बहुत फॉन्ड ऑफ है. I like that खाना और कपड़े. She's so bang on. Absolutely right. जो फॉन्ड ऑफ है कि वहाँ पे हमारा नॉर्थ के वाले स्टाइलिश कपड़े और एक ट्रेडिशनल वे में लोग ज़्यादा पसंद करते थे वहाँ रहना. तो मुझे पहली बात तो लगा यार स्कोप बहुत है, और जहाँ पे भी स्कोप होता है वहाँ पे आप जल्दी सक्सेस होते हैं. प्लीज़ नोट, जहाँ पे स्कोप होती है वहाँ पे सक्सेस ज़्यादा और जल्दी हो जाती है. करेक्ट. और दूसरा मुझे ऐसा लगा कि देखिए, आप कोई भी काम करिए, उसका हमेशा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप उससे बहुत बड़े, बहुत फेमस या बहुत ऊंचाइयों तक छुए. उससे भी ज़्यादा अगर आप ये सोच से करते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम ही से आपको लोगों के दिल में जगह बनानी है. I'm in love with her. Oh my God, she's so amazing. You're amazing. थैंक यू सो मच. क्योंकि Keep आप talking, don't कोई stop. भी आप कोई भी काम करिए, कोई भी, देखिए पैसे तो आप बहुत कमा लेंगे हर तरीके के काम से. कुछ भी आप करेंगे, आप कहीं भी थोड़ी भी मेहनत करेंगे, आप पैसे कमा लेंगे. लेकिन आप जहाँ पे अपना बेस्ट डालेंगे, जिसे कहते हैं पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, कमिटमेंट्स, चाहे वो मनी मैनेजमेंट हो, मनी के लिए कमिटमेंट हो, चाहे वो कस्टमर्स के लिए कमिटमेंट हो, चाहे टाइम का कमिटमेंट हो. अगर आप उस चीज़ को वाकई में से बोलते नहीं है, फॉलो भी करते हैं, उस चीज़ को अपने वे ऑफ लाइफ में उतारते भी हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है आपको किसी भी मोड़ पे किसी भी तरीके की फाइनेंशियली, मॉरली, इमोशनली किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो.
मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पूरे कोरोना में मेरी शॉप एक दिन भी बंद नहीं हुई है। वाओ एक वाओ दिन भी वाओ बंद नहीं वाओ हुई है। वाओ, ताली 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 ताली। 9 अप्रैल को ही मेरी शॉप खुल गई थी आफ्टर फर्स्ट नेशनल लॉकडाउन के बाद, और मैंने डे 1 में 29 अप्रैल मुझे याद है 2019, फर्स्ट डे ही मैंने सोचा कि अब सूट्स और ब्लाउज का काम तो नहीं आएगा, पर क्या आ सकता है, क्लॉथ के मास्क। और आप सोच नहीं सकती हैं, आप सोच नहीं सकते, पूरे 20 किलोमीटर के अंदर तक उस समय क्लॉथ के मास्क बन ही नहीं रहे थे। अब तो आपको एक चाय वाले की दुकान पे भी मिल जाएगा, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने 17,000 मास्क बनाए हैं और मेरे पूरे स्टाफ ने उससे अपनी पूरी सैलरी निकाली। मैंने किसी भी टेलर को, किसी भी एम्प्लॉय को 1 रुपये भी कोरोना में शायद अपनी एज अ हेल्प नहीं किया। ये मुझे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है, क्योंकि आई एम सो इंस्पायर्ड बाय यू। क्योंकि देखिए, जिसने भी कोरोना सर्वाइव कर लिया, जिस भी बिजनेस ने, उसके लिए कोई भी बात बड़ी या बुरी नहीं है। अगर जिसने कोरोना में अपने आप को सस्टेन रख लिया, और वो भी बिना अपने ऊपर ओवरबर्डन लिए, क्योंकि सभी लोगों ने, चाहे वो छोटा जॉब हो या बड़ा हो, सब ने ही अपने स्टाफ को एक्स्ट्रा रेंट पे किया है, एक्स्ट्रा मनी दी है, क्योंकि वो अर्न नहीं कर पा रहे थे, उनको घर भेजने का रेंट दिया। लेकिन मेरा कोई भी स्टाफ घर नहीं गया, मैंने उनको तीनों को अलग अलग जगह पे बिठाया, और तीनों ने मतलब उतना ही अर्न किया जितना वो यूजुअली करते थे जब कोरोना नहीं था, सिर्फ मास्क से। और 20 रुपीज़ के मास्क ने 17,000 मास्क से सबकी सैलरी निकल आई, रेंट निकल आए। और मैं ओनली पहली, शायद अपनी पूरी बिल्डिंग की पहली रेंट वाली ओनर थी जिसने रेंट पे किया, और ओनर मना कर, हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमने काम किया है, कमाया तो हम देंगे भाई, ऐसे थोड़ी होता है। हमने नहीं अर्न किया होता तो हमारे पास एक रीज़न था कि हमने अर्न नहीं किया, लेकिन हमने कमाया था, और हमने पूरे 10 उनके टेनेंट्स हैं। I feel honored to be talking to you, to be interviewing you, क्योंकि मैंने इतना कुछ सीखा इन ये 5 मिनट में कि I don't want to let you go now. Please don't go. You are amazing. Everybody, हाँ एक बताइए। चीज़ मैं आपसे कहूँगी, आप कोई भी काम करो ना, आप उसके पहले मिथ्स ब्रेक करने की कोशिश करो, क्योंकि आप जब भी टेलरिंग लाइन के बारे में सुनते हैं, बुटीक के बारे में सुनते हैं, एक इंप्रेशन अपने आप जाग जाता है कि अरे कौन फॉलोअप्स करे, कौन चक्कर काटे, राउंड बोला था स्क्वायर बन गया है, फुल बोला था शॉर्ट बन गया है। तो जब भी आप कोई भी काम करिए, चाहे वो टेलरिंग का हो, चाहे वो किसी भी बिजनेस का हो, अगर उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके आप सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, आप वही मेरे सारे कस्टमर्स जो मेरी, देखिए जो मेरा वो देखते हैं, मार्केटिंग दिनेश भैया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा स्टाफ मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे कस्टमर्स खड़े रहे, मेरे कस्टमर्स ने मुझे घर से कपड़े लाके मेरे शॉप पे छोड़ दिए, और आज तक शायद वो लेने भी नहीं आए, लेकिन फुल पेड कर दिया। कोई टेलर नहीं जाना चाहिए। रिलेशनशिप बिल्डिंग हर काम में काम आती है, क्योंकि आपको वो मन से करनी होती है, मन से करनी होती है, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कह सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइन के मिथ्स ब्रेक करने की कोशिश की है। जैसे कोई भी कस्टमर्स फॉलोअप ना करे, रिमाइंडर्स ना करे, ऑल्ट्रेशन इमीडिएटली हो, अगर ज़्यादा बड़ी है तो 2 टेलर्स लग जाए, अगर कम है तो एक ही करके इमीडिएटली दे। तो ये गाउन जो आप पहन रहे हो, दिस इज़ फ्रॉम योर अमेजिंग बुटीक। ये मेरे वर्कर्स ने एम्ब्रॉयडरी किया है। मुझे भी चाहिए ऐसा गाउन। I love it so much. It's beautiful. बहुत बड़ा थैंक यू नोट प्रिया को बोलना चाहती हूँ। मैं प्रिया से पहली बार मिली, ये सब वाइब्स का है, वाइब्स की फीलिंग है। प्रिया से मैंने फ़ोन पे बात करी, प्रिया ने मेरा पूरा प्रोफाइल देखा। मैं पर्सनल थैंक प्रिया को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सभी लोग पहले राहुल सर को थैंक यू बोल रहे हैं, पर सच में बोलूँ तो उनकी टीम इतनी, जिसे कहते हैं किसे सेलेक्ट करना है, किसे भेजना, किसे आगे तक राहुल सर तक पहुँचाना है, वो सारा काम टीम पहले देखती है। और प्रिया ने अगर मुझे इस काबिल समझा कि हाँ मैं अपनी वैल्यू, क्वालिटी और अपना इंप्रेशन ठीक तरीके से जज कर पा रही हूँ, और उसने मुझे ये मौका दिया कि आखिर उसने मुझे बैंगलोर बुला ही लिया, मुंबई बुला ही लिया बैंगलोर से। सो एक्चुअली राहुल सर की टीम जो है ना, सब अमेजिंग है। आई थिंक दे ऑल शुड गेट द ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड ऑल्सो, है ना। मैं तो सिर्फ प्रिया से मिली हूँ और आज आपसे मिली हूँ, लेकिन एक ये तो इम्प्रेशन बिल्ड हो ही गया है कि वो बहुत मन से और दिल से काम कर रहे हैं। ये तो समझ में आ ही गया है कि वो ऑनेस्टली वो चाह रहे हैं कि लोगों को एक ब्रांड बिल्ड हो। So, but it was so nice. And tell people where they can find you and where they can follow you on social media. charu.creation से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, charu.creation, प्लस चारू क्रिएशन डिज़ाइनर बुटीक से वो मुझे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। कभी भी वो बैंगलोर आके काम देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं 17 साल की एज से काम कर रही हूँ, तो मुझे काम से प्यार है और हम आपसे प्यार थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं चाहती हूँ मेरा काम में वो प्यार देखें। आपका जो भी एथिक्स है, वैल्यूज़ है, प्रिंसिपल्स है, इट्स सो अमेजिंग।
It's so rare to see the passion and the principles you work with. So thank you for sharing that with us, and all the very best. And whatever awards you're getting is so well deserved. God bless you. सो मच, थैंक यू सो मच। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। इसका मतलब है दिन मैंने और ठीक रात है, भी। देखिए। शाम। इसका मतलब डिसीजन ठीक लिए जा रहे थे तो रिजल्ट ठीक निकला। Okay, thank you. God bless. Okay, bye.